तो दोस्तों, अब समय है मत्ती के सुसमाचार उसके 8वें अध्याय का अध्ययन करने का। हम पहले वचन से पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आप पहले वचन से लेकर चौथे वचन तक अभी रिकॉर्डिंग को पॉज करके पढ़ लीजिए। आशा है आपने पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो दोस्तों, यहां पर सारे उपदेशों को देने के बाद जब वो पहाड़ पर जो उपदेश दे रहा था, ये सारे उपदेश देने के बाद वो पहाड़ पर से उतरा तो एक बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। यहां पहले वचन में लिखा है, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यानी बहुत लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास किया। और तभी दूसरे वचन में लिखा है, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। तो यहां हम देखते हैं कि पहाड़ पे उपदेश देने के बाद प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करते हैं। एक कोढ़ी को चंगाई देते हैं। वो कोढ़ी को जब वो चंगाई दे रहे हैं तो वहां तीन चीजें हमारे देखने के विषय की बातें हैं। पहली चीज तो यह है कि कोढ़ी खुद आकर के बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उससे कहता है कि प्रभु, तू अगर चाहे तो मेरा ये कोढ़ जो है शुद्ध कर सकता है। तब यीशु मसीह ने कहा, हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। तो पहली चीज क्या है कि हमें अपने विश्वास में दृढ़ होना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कुछ भी अपने जीवन के अंदर कामना रखते हैं या अपने आप की चंगाई की कामना रखते हैं, किसी भी विषय की कामना रखते हैं, तो हमें ये अपने मन में विश्वास रखना पड़ेगा। उस कोढ़ी के समान उस कोढ़ी को भी यह विश्वास था कि ये बंदा, ये प्रभु मेरा क्या कर सकता है, मेरे कोढ़ को क्या कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। तब परमेश्वर आपकी इच्छा को क्या करते हैं, अपनी इच्छा में बदल देते हैं। यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने उस कोढ़ी के विश्वास को अपनी इच्छा में बदल दिया और कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। और दूसरी बात हम यहां देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखिए किसी से ना कहना। प्रभु यीशु मसीह चंगाई दे करके कह रहे हैं, तू किसी से ना कहना। और जब हम और भी आगे भी पढ़ते हैं तो कई बार प्रभु यीशु मसीह ने यह बात चंगाई देने के बाद कही है। जब हम इसी मत्ती के सुसमाचार 9वें अध्याय उसके 30वें वचन को पढ़ते हैं तो वहां पर भी जो दो अंधों को प्रभु यीशु मसीह जो है चंगाई देते हैं, तब भी प्रभु उनसे कहते हैं, यीशु ने उन्हें चेताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। और यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, देख किसी से ना कहना। और वहां भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि देख किसी से ना कहना। और हम जब 12वें अध्याय को, इसी मत्ती के सुसमाचार उसके 12वें अध्याय को पढ़ते हैं, उसके 16वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां भी क्या है, एक सूखे हाथ वाले को प्रभु यीशु मसीह चंगाई देते हैं। और वहां भी वो क्या कह रहे हैं, 16वें वचन में, और उन्हें चेताया कि मुझे प्रकट ना करना। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि चंगाई तो दे रहे हैं, लेकिन एक चेता और रहे हैं उन्हें कि आप ये किसी को मत बताना। और वो अभी हम बात करेंगे अभी क्यों कहा उन्होंने। और एक और बात क्या कह रहे हैं, लेकिन जाकर याजकों को, अपने याजक को दिखा। मतलब वो याजक जो मूसा की व्यवस्था को पालन करता है, उस याजक को दिखा और बता कि ये चीज मेरे साथ हुई है, मेरा कोढ़ चंगा हो गया है। और जो परमेश्वर के लिए जो चढ़ावा तुम मानते आए हो, उस चढ़ावे को परमेश्वर को चढ़ा, ताकि लोगों के बीच में गवाही हो। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि किसी से ना कहना, लेकिन याजकों से कहना। क्यों कहना याजकों से? क्योंकि वो याजक, वो यहूदी, वो शास्त्री, वो फरीसी एक मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उन तक यह बात पहुंचे कि देखो, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, अंधे आंखें पा रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं और गूंगे बोल रहे हैं। वो मसीहा जो मैं हूं, जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, वो आ चुका है। उन याजकों को दिखाओ कि अब पापों का प्रायश्चित करने वाला, पापों की क्षमा करने वाला हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ चुका है। और जाकर के उस मंदिर में जाकर के, उस वेदी पर जाकर के क्या करो, गवाही दो, ताकि वो लोग जो अपने आप को शास्त्री और फरीसी कहते हैं और जो अपने आप को याजक कहते हैं, वो समझ नहीं पाए कि अब
पश्चाताप के लिए वेदी की जरूरत नहीं, बल्कि पश्चाताप अब एक मनुष्य है जो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को कहता है, वो आपके पापों को भी क्षमा कर रहा है और आपके हर एक जो बीमारी है, जो कोढ़ है, उसे भी शुद्ध और चंगा कर रहा है। तो अब बात आती है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार लोगों को चंगाई देने के बाद यह बात कही कि किसी से ना कहना और किसी के ऊपर यह प्रकट ना करना। तो इसी को हम मत्ती के सुसमाचार 12वें अध्याय उसके 17वें वचन में देखते हैं। वहां पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ताकि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह यशाया नबी की पुस्तक से एक वचन को कोट कर रहे हैं। वहां पे यशाया नबी ने एक भविष्यवाणी की थी 18वें वचन से, देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना, मेरा प्रिय और मेरा मन प्रसन्न है, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर उंडेलूंगा और वह अन्य जातियों का न्याय का सुसमाचार देगा। वह झगड़ा ना करेगा, वह ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनाई देगा। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह यशाया भविष्यद्वक्ता की जो भविष्यवाणी है उसको पूरा करने के लिए यह हिदायत दे रहे हैं कि तुम किसी से मत कहना, क्योंकि मुझे परमेश्वर ने धूम मचाने के लिए और अपनी वाहवाही लुटाने के लिए नहीं, बल्कि अपने उस महान कार्य को करने के लिए भेजा है जो मैं अपने बलिदान के द्वारा तुम्हारे बहुतों के पापों के क्षमा का कारण बनूंगा, उनकी छुड़ौती का कारण बनूंगा। तो यहां पर यशाया भविष्यद्वक्ता की उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम किसी से ना कहना, क्योंकि मेरी किसी भी बात का धूम ना मचे, मेरी बात किसी का कोई एडवर्टाइज ना हो। मैं नहीं चाहता हूं यह बात लोग अपने आप से जाने, क्योंकि जब दिया दीवट पे रखा जाता है तो उसकी रोशनी अपने आप पूरे कमरे तक पहुंच जाती है। सूरज को, जैसे एक पुरानी कहावत है ना, सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं, जब वो निकलता है तो इंसान अपने आप समझ जाता है कि दिन हो चुका है। और यही बात यहां पर पूरी होती है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने 5वें अध्याय में कहा कि ये ना समझो कि मैं व्यवस्थाओं और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया, लोप नहीं करने आया हूं, वरन उनकी बातों को पूरा करने आया हूं। तो ये बात भी जो है भविष्यवाणी की पुस्तक यशाया नबी की पुस्तक में लिखी हुई थी, तो इस बात को भी प्रभु यीशु मसीह ने इस तरीके से पूरा किया कि वो अपनी क्या करना चाहता था, वो अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता था, लेकिन जो है अनफॉर्चुनेटली जो है दुर्भाग्य कहेंगे आज के जमाने में, और जो लोग मसीह के प्रचार में अपनी रोटियों को सेकते हैं। मैं देखता हूं कि हर जगह फलाने चर्च में यह चंगाई फलाने पास्टर के द्वारा पाई गई, फलाने चर्च में यह चंगाई फलाने पास्टर के द्वारा पाई गई, लेकिन कोई ये प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो चंगाई पाई गई। वहां पहले पास्टर का नाम आ जाता है, वहां पहले उस चर्च का नाम आ जाता है, और बड़ी बड़ी बातों को फेसबुक पे देखिए, यूट्यूब पे देखिए, और जो आप होर्डिंग्स पे देखिए कि वहां चंगाई यहां चंगाई, वो अपना क्या कर रहे हैं, वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब ये कार्य किए तो उसने क्या किया, वो जानता था कि जब मैं ये कार्य कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इस कार्य का प्रचार होगा, मंदिर पे जाएगा, वेदी के पास जाएगा ये मनुष्य और जाकर के वेदी पे चढ़ाएगा, तो जो मंदिर में जो लोग बैठे होंगे, जो बड़े बड़े शास्त्री और फरीसी होंगे, वो अपने आप कहेंगे कि ये कौन है जो सिर्फ कह करके ही किसी भी चीज को शुद्ध कर दे रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह का कहना यही है कि जो भी करो वो तुम बस करते जाओ, उसके एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है कि आप इतने भले हैं, आपको इतनी सामर्थ आ गई। ये प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सावधान, तुम्हारे काम दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए, तुम्हारे धर्म के काम दिखाने के लिए नहीं होने चाहिए, क्योंकि तुम यहीं पर अपना उसका प्रतिफल पालोगे, क्योंकि ये सारे कार्य जब तुम कर रहे हो ये तुम्हारे स्वर्गीय पिता के लिए नहीं, वरन तुम अपने लिए ही कर रहे हो। तो यहां पर सबसे पहला जो काम किया प्रभु यीशु मसीह ने, उस पहाड़ से नीचे आए और एक जो है आपका एक कोड़ी को शुद्ध किया। और इसको हम निर्गमन की एक घटना से भी जोड़ते हैं, जब मूसा को परमेश्वर तैयार कर रहे थे, निर्गमन उसका 4था अध्याय, उसको आप जब पहले वचन से लेकर 6 या 7वें वचन तक पढ़ेंगे तो परमेश्वर उसे सारी चीजें बता रहे थे कि तुम्हें ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म करने। फिर एक बात क्या होती है, वो कहते हैं अपने हाथों को कंबल में ढक, तो हाथों को कंबल में ढकता है, तब उसे बाद में देखता है तो देखता है उसे एक पूरा उसके हाथ सफेद हो जाते हैं, जैसे कोड़ी के सफेद हो जाते हैं। फिर परमेश्वर कहते हैं कि फिर से ने अपने हाथों को कंबल में ढक, तो वो मूसा फिर से अपने हाथों को कंबल में ढकते हैं, तो वहां वो शुद्ध जो है, वो जो सफेद पड़ गए थे उसके हाथ, वो दोबारा से शुद्ध होते हैं। तब परमेश्वर कहते हैं कि यदि पहला चिन्ह वो नहीं मानेंगे तो दूसरे चिन्ह पे जरूर विश्वास करेंगे। तो कोड़ी को शुद्ध करने का जो चिन्ह हुआ करता था इजराइलियों में, एक बहुत बड़े चिन्ह को परमेश्वर ने मूसा की द्वारा भी ठहराया था कि कोड़ी को शुद्ध करने का चिन्ह एक बहुत बड़ी जो
एक जैसे कह सकते थे कि जब पापों के लिए ही जो इजरायलियों का मानना था कि अपने पापों के कारण ही क्या होता है, ये कोढ़ी जो होता है अशुद्ध हो जाता है, और जब किसी के पाप क्षमा हो जाते हैं तभी ये कोढ़ शुद्ध होता है। तो यहां पर जो कोढ़ी को शुद्ध करने का जो सबसे पहला जो इससे पहले भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे आश्चर्य किए हुए हैं, लेकिन उपदेशों को देने के बाद जब वो पहाड़ से नीचे आ रहा है तो सबसे पहला जो आश्चर्य उसने किया कि उसने कोढ़ी को शुद्ध किया, और वो भी उसके विश्वास के द्वारा। और हम जब देखते हैं यहां पर 5वें वचन से लेकर के 13वें वचन तक देखते हैं तो वहां पर वो क्या होता है, वो झील के पास से एक शहर है कफरनहूम, जो आपके इजराइल के उत्तर में है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक मैप प्रोवाइड करा दूं ताकि आपको प्रभु यीशु मसीह की जो सफर है, प्रभु यीशु मसीह की जो जर्नीज है, वो आपको पता चल पाए कि वो कहां कहां गया, कैसे कैसे गया, गलील कहां पर है, यरूशलेम कहां पर है, और आपका जो देश बताए गए वो कहां है, कफरनहूम कहां है, वो झील कौन सी है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको एक इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करके आप लोगों को भी साथ में भेज दूं। तो वो कफरनहूम में उस शहर में आया तो वहां एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती करने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। तो दोस्तों लगता है ये 11 मिनट की हो गई है। अब मैं इसको अगली क्लिपिंग में इसको कंटिन्यू करूंगा।